दोस्तों तारीख थी 6 अगस्त 1945 और इस दिन जापान में कुछ ऐसा हुआ था जो कि जापान को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। 1945 आते-आते हर एक जापानी की ज़िंदगी पूरी मुश्किल हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने के कारण जापान पूरी तरीके से खोखला हो चुका था। जापान की दुकानों में खाने-पीने का सामान धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। जापान के लोग स्कूल के बागीचे में सब्जियां उगा रहे थे और पेट्रोल का दाम भी धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए बाहर कोई निजी गाड़ियां दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ सरकार की ही गाड़ियां सड़क पर चल रही थी। जहां भी नज़र दौड़ाया जाए वहां ही लोग पैदल चलते दिखाई दे रहे थे और मिलिट्री की गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही थी। और जापानी रडारों ने अमेरिका की तरफ से आ रहे विमानों को देख लिया और सारे रेडियो कार्यक्रम बंद कर दिए गए और इस लड़ाई में जापान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि जापान में इतने पेट्रोल की कमी हो गई थी कि उन विमानों को रोकने के लिए जापान ने कोई विमान नहीं भेजे और अमेरिका के सारे विमान वापस चले गए और वे बस जापान की स्थिति को देखने आए थे। और जैसे ही सारे विमान लौट गए वैसे ही रेडियो कार्यक्रम फिर से चालू कर दिए गए। जापान को लोगों को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है और एक बार फिर से जापान के आसमानों में अमेरिका के प्लेन उड़ने लगे और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के प्लेन फिर से मुआवजा करने ही आए हैं। और जो प्लेन जापान के ऊपर मंडरा रहे थे उसमें बहुत भारी भरकम नीला सफ़ेद एटम बम जिसका नाम लिटिल बॉय था वो उसमें लगा हुआ था। और बता दें कि ये एटम बम बहुत ही खुफिया तरीके से बनाया गया था और यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को ये बात तब पता चली जब मेन प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद उन्होंने अमेरिका का पूरा कारोबार जापान के ऊपर एक बहुत बड़ा फिर से हमला होने वाला है। और अभी तक तो जापान में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 8:15 पर अमेरिका के विमानों ने कुछ ऐसा किया जिनके जापान के लोगों ने सोचा भी नहीं था। और जैसे ही अमेरिका के विमान ऊपर से बम गिराते हैं तो नाक के बल नीचे गिरने लगता है और वहाँ की हवाएं इतनी तेज़ थी कि वो अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक पे ऊपर फटा, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। इसकी ऊर्जा 12,500 TNT के बराबर थी और उसके फटते ही अचानक से टेम्परेचर 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बम कितना खतरनाक था। और विमान के पायलट ने एक विशाल आग का गोला बनते हुए देखा और देखते ही देखते शहर के मध्य में कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर सब कुछ तबाही के मंजर में बदल गई, क्योंकि न्यूक्लियर एटम कंक्रीट से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए सिर्फ कंक्रीट छोड़कर वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। और ये पल आँख झपकाने से भी तेज था और देखते ही देखते हिरोशिमा की 2/3 इमारतें खत्म हो गई। और ये पल बहुत ही पीड़ादायक था और काफ़ी बड़े क्षेत्र में आग लग गई और वहाँ के जंगल धू-धू करके जलने लगे। और इस विस्फोट के तुरंत बाद वहाँ के 80% लोग यानी कि 80,000 लोग तुरंत मारे गए। और विस्फोट इतना तेज़ था कि वहाँ के लोगों के खून पल भर में उबलने लग जाते थे और लोगों की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती थी। और भयकारी पल को रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिकी विमान चालक ने अपना क्वाड्रेंट कैमरा से नीचे देखा। इन्होंने देखा कि एक सफ़ेद और काले रंग का बादल 3000 फीट की ऊंचाई तक उठा था, जिसके नीचे हजारों लोग अपने दम तोड़ रहे थे। लोगों की दर्द भरी चीखों से वहाँ का माहौल अजीब सा हो गया था और कुछ लोग अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें वे असफल हो रहे थे। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन की नज़र अमेरिकी जहाज़ों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक काली वस्तु उन जहाज़ों से नीचे गिर रही है और अगले ही पल उनके सामने एक अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर दिए थे। उसका विस्फोट इतना खतरनाक था कि उनका शरीर काम ही नहीं कर रहा था और ऐसा ही सभी व्यक्तियों के साथ हो रहा था। और इस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम ब्लास्ट किए गए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद।